अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल क्या चाल हाल है? है साहब भाई? शुक्र अल्लाह का। आप बताएं। अल्लाह का करम। बड़ी देर बाद आपने भाई टाइम दिया। यार बस कामों में बिजी थे इस बैठते तरह। बैठते आज हम फाइनली बैठ ही गए हैं। यार काम और काम और काम। काम और काम और काम। असल में मैं खुद आपको बुलाना चाह रहा था, जी आपको जी मैंने पहले पर्सनली रब्ता किया था, लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि मैं खुद कोई टाइम ही अपने नहीं वो इश्यूज और मैनेज हो कामों से पाता ना। निकल नहीं पा रहा था। जी। आज निकल पाया और मैंने आज ही आपको रब्ता किया है। और मैं आज ही आ और आज ही गया। आपको पास भी टाइम निकल आया। चलिए इंशाल्लाह अब इसको कंटिन्यू रखेंगे भाई। लाजमी। असल में आपको बुलाने का यह मकसद ये है कि हमारी यूथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ जाती है जिसके बारे में उसे इल्म नहीं होता। जैसे कि अभी हम एक मखलूक हैं, हमसे हट कर भी कोई ऐसी मखलूक़ात हैं जो हम देख नहीं सकते। मसलन जैसे कि जिन्नात। बिल्कुल, हम्म। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिन्नात। ठीक है। और मैं नहीं जानता ये हद कहाँ तक, जिन्नात का तो कुरान में भी जिक्र है, लेकिन कुछ बेशक। लोग बदरूहें, ठीक है जी, और रूह और इस तरह के मिसकंसेप्शंस हैं उनके माइंड में। कोई आज तो हम डिटेल से डिस्कस वो हम करेंगे। ये डिस्कस करेंगे, हम्म। कुछ अपने वाकयात भी बताएंगे एक दूसरे को। जितना हमारे पास इल्म है। बिल्कुल। ठीक है। और ताकि व्यूअर्स को भी अंदाज़ा हो कि ये कितनी संजीदा चीज़ है और इसको मजाक में नहीं लेना। मैंने कई लोगों को देखा है कि उन्होंने इस चीज़ को मजाक में लिया और वो बाद में पछताए हैं। बाद में पूछता है। तो आपको मैं स्टार्टिंग जो है करूँगा अपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस रियल से, स्टोरी आपने जो खुद मेरे देखी साथ हुई। आप बीती हुई, जिसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि दे एग्जिस्ट। आई न्यू इट कि दे एग्जिस्ट और उनका एक अपना स्पिरिचुअल रेल्म है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और किस हद तक करते हैं। तो इंसान पे हावी हो सकते हैं नहीं हो सकते। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं इस हवाले से आपको एक वाक़या बताऊंगा कि आपका पर्सनल वाकया। जी, ठीक है। ये मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है, करीबन 4 साल हो गए हैं इस चीज़ को, ठीक है। कि मैं जिस दोस्त के साथ अपने यूनिवर्सिटी आया जाया करता था, जो पूरी ग्रेजुएशन में मेरे साथ रहा है, दोस्त आपका। वो यहाँ पीरोदाई मोड़ में उसने अपना फ्लैट रखा हुआ था। ठीक है। तो मेरा यही होता था हसबे, तो मतलब कि डेली मैंने यहाँ से निकलना है, उसको पिक करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ से वापस आ जाना है। ठीक है, उसको उसको ड्रॉप करके वापसी पे। पिक एंड ड्रॉप आप देते थे। जी, ठीक क्योंकि है। 2 बाइक्स पे जाने से हम बेहतर समझते थे कि एक पे चले चले जाएं। जाएं बिल्कुल। ठीक है, खाने का और खर्चे डिवाइड हो जाते थे। बिल्कुल। तो उस उन दिनों कहीं दरमियान में उसका ना फ्लैट का मसला बन गया, कि कोई रेनोवेशन करनी थी उन्होंने फ्लैट की या समथिंग लाइक दैट। तो उसने कहा कि यार मेरा यहीं पे पीरदाई मोड़ में ही डोक मुस्तकीम जगह मेरा कज़न रहता है यहाँ, आप ऐसा करो कि मुझे वहीं से पिक कर लिया करो, वहीं पे ड्रॉप कर दिया वो करो। फ्लैट से उधर शिफ्ट हो गया। जी। ठीक है। मतलब सामान नहीं शिफ्ट किया उसने सारा, खुद वहाँ जस्ट रहने लग कपड़े और कुछ दिन रहने लग गया। जब तक फ्लैट नहीं जी। होता क्या। तो पहले तो शुरू में मैं जाता रहा, पिक किया, उसे ड्रॉप किया, बड़ा कज़न भी उसका, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा बिल्कुल। कि किसी की प्राइवेसी इंडल्ज ना हो, ना दोस्त का। तो एक दिन मतलब बहुत अच्छा वो कज़न था, दोस्त, मेहनती लड़का था बहुत, लोहे का काम वो करते हैं बेसिकली। तो मैं एक दिन उनके घर जब उसको पिक करने गया दोस्त को, तो जब वो अपने घर कजन के घर शिफ्ट हो गए जी, वहाँ पे। ठीक। कज़न के घर से उसको जब पिक करने गया, जी। तो उसके चेहरे पे ना, कज़न के चेहरे पे बड़ा ऐसे अजीब सा एक्सप्रेशन, जैसे परेशान हो। मैंने तब पूछा नहीं, मैंने सुबह सुबह का टाइम था, हम भी आखिरी टाइम निकलते थे कि ऑन द स्पॉट यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, पहले टाइम पे 10-15 मिनट पहले। जब मैं वापस आया रात के टाइम, तकरीबन मैं रात के 8:30 बजे फ्री होता था, मेरी आखिरी क्लास होती थी। तो 8:30 बजे मैं जब वापस आया हूँ, तो मैंने क्या नोटिस किया है कि उसके घर के सामने जब मैंने दोस्त को ड्रॉप किया, अंदर से चीखों की आवाज़ आई, ज़ारों कतार चीखों की। और चीखों के साथ मतलब कि दो, जैसे उसके माँ बाप ही एक फीमेल चीख रही हैं, जो मेरा फ्रेंड था उसके मैं वालदैन को जानता था। तो उसमें यही चीज़ हुई कि मैंने नोट नहीं किया, मतलब मैंने उस दोस्त के सामने होते हुए भी ऐसा एहसास दिलाया उसे जैसे मैं नहीं सुन रहा कुछ नहीं सुना और मैं नॉर्मल रहा। बिल्कुल। हालांकि वो दोस्त भी ये बेहतर जानता था कि ये सुन पा रहा है और ये पूरा मोहल्ला सुन पा रहा है, ना कि सिर्फ ये। तो नेक्स्ट डे जब मुझे दोस्त मिला, रात पूरी मैं इस कश्मकश में कि यार क्या मसला हो सकता है, इतना अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इसके वालिद हैं, तो क्या मसला हो सकता है। रात में ही मैंने दोस्त को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि यार तुम उधर रह रहे हो, मुझे सिचुएशन बताओ मैं 2 रात के बज गई और मैं सो ही नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या परेशानी हो सकती है। पहले मुझे लगा कि मैं भी झगड़ा था कोई, लेकिन जिस तरह की चीखें की झगड़े और वाली चीखें नहीं थी ना। हुर्राने की आवाज़ आए मुझे, तो मैं कहूँ कि ये ऐसा लगता तो नहीं है। और उसके माँ बाप बजाय लड़ने के उसको कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें कर दिलासे दे रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोस्त को मैसेज किया। सुबह में जब उससे मिला, उसने मुझे बताया कि
जिन्नात का मसला है। पहले तो मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैंने उस दोस्त को ये नहीं बोला कि जो है ना, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। किसके साथ जनाब का मसला है? जो उनकी जो मेरे उसके कज़न था ना मेरे दोस्त का, उसकी सिस्टर के साथ, जिनके घर वो रह रहे थे, उनकी हाँ बहन जी, के साथ जी। मसला था, ठीक है। तो मैं खुद बताते खुद भी मैंने ना उसको इतना पर्सनल लिया नहीं, लेकिन उस दोस्त ने, क्योंकि मेरा खुद सादात फैमिली से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह। और कई लोग जो है ना सादात से ये करते हैं डिमांड कि यार हमारा ये मसला चाह रहा है, आप अगर हल करवा दें, और ये बड़ी आम सी बात है। तो मुझे भी उसी तरह उस कज़न ने दोस्त के उसे बोला कि शाहजी को बोलें आप कि आप कुछ ना कुछ करें। मेरे एक यूनिवर्सिटी में भी शाहजी थे, भाई थे, तो उनसे बात डिस्कस की। उन्होंने बताया कि एक शहबाज नामी आमिल है जो कि बकरा मंडी चौक के पास रहता है, रावलपिंडी, तो वो आपका ये मसला हल कर सकता है। उसने हमारा भी मसला ये हल किया। वो आलिम है कोई? आमिल नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बजाते खुद एक मतलब कि कारोबारी इंसान है, ठीक। कपड़े का उनका कारोबार है, और वो ये सिर्फ और सिर्फ खदमत खाल्क लोगों की मदद के लिए, मतलब पैसे शैसे लेने वाला कोई चक्कर नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर ठीक। पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते वो। और उन्होंने कहा मुलाकात करें। हम तीनों गए, मुलाकात की। उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि एक कपड़ा ले आएं जो ठीक वो है। पहनते हों, चाहे दुपट्टा हो चाहे कमीज हो, लेकिन कमीज बहुत बेहतर रहेगी, ठीक है। और वो धुली ना हो यूज होने के तो बाद। वो उन्होंने पहनी भी हो और उनका जो बेसिकली जो पसीना हो वो उसमें हो और धुली ना हो। बिल्कुल। ठीक है। तो हम ले गए। बहरहाल मेरे लिए तो ये ऐसी चीज़ थी कि पहले मैं समझ रहा था ये एक मजाक की हद तक चल रहा है। मैंने नोट नहीं किया, मतलब मैंने उस दोस्त के सामने होते हुए भी ऐसा एहसास दिलाया उसे जैसे मैं नहीं सुन रहा, कुछ नहीं सुना और मैं नॉर्मल रहा। बिल्कुल। हालांकि वो दोस्त भी ये बेहतर जानता था कि ये सुन पा रहा है, और ये पूरा मोहल्ला सुन पा रहा है, ना कि सिर्फ ये। तो नेक्स्ट डे जब मुझे दोस्त मिला, रात पूरी मैं इस कश्मकश में कि यार क्या मसला हो सकता है, इतना अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इसके वालिद हैं, तो क्या मसला हो सकता है। रात में ही मैंने दोस्त को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि यार तुम उधर रह रहे हो, मुझे सिचुएशन बताओ। मैं 2 रात के बज गई और मैं सो ही नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या परेशानी हो सकती है। पहले मुझे लगा कि मैं भी झगड़ा था कोई, लेकिन जिस तरह की चीखें की, झगड़े वाली चीखें नहीं थी ना, हुर्राने की आवाज़ आए मुझे, तो मैं कहूँ कि ये ऐसा लगता तो नहीं है। और उसके माँ बाप बजाय लड़ने के उसको कह रहे हैं बेटा कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें कर दिलासे दे रहे हैं। तो मैंने ऐसा किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोस्त को मैसेज किया। सुबह में जब उससे मिला, उसने मुझे बताया कि जिन्नात का मसला है। पहले तो मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन मैंने उस दोस्त को ये नहीं बोला कि जो है ना, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता। किसके साथ जनाब का मसला है? जो उनकी जो मेरे उसके कज़न था ना मेरे दोस्त का, उसकी सिस्टर के साथ, जिनके घर वो रह रहे थे, उनकी हाँ बहन जी, के साथ जी। मसला था, ठीक है। तो मैं खुद बताते खुद भी मैंने ना उसको इतना पर्सनल लिया नहीं, लेकिन उस दोस्त ने, क्योंकि मेरा खुद सादात फैमिली से ताल्लुक़ है, माशाल्लाह। और कई लोग जो है ना सादात से ये करते हैं डिमांड कि यार हमारा ये मसला चाह रहा है, आप अगर हल करवा दें, और ये बड़ी आम सी बात है। तो मुझे भी उसी तरह उस कज़न ने दोस्त के उसे बोला कि शाहजी को बोलें आप कि आप कुछ ना कुछ करें। मेरे एक यूनिवर्सिटी में भी शाहजी थे, भाई थे, तो उनसे बात डिस्कस की। उन्होंने बताया कि एक शहबाज नामी आमिल है जो कि बकरा मंडी चौक के पास रहता है, रावलपिंडी, तो वो आपका ये मसला हल कर सकता है। उसने हमारा भी मसला ये हल किया। वो आलिम है कोई? आमिल नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बजाते खुद एक मतलब कि कारोबारी इंसान है, ठीक। कपड़े का उनका कारोबार है, और वो ये सिर्फ और सिर्फ खदमत खाल्क लोगों की मदद के लिए, मतलब पैसे शैसे लेने वाला कोई चक्कर नहीं है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर ठीक। पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेते वो। और उन्होंने कहा आप मुलाकात करें। हम तीनों गए, मुलाकात की। उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि एक कपड़ा ले आएं जो ठीक वो है। पहनते हों, चाहे दुपट्टा हो चाहे कमीज हो, लेकिन कमीज बहुत बेहतर रहेगी, ठीक है। और वो धुली ना हो यूज होने के मतलब बाद। वो उन्होंने पहनी भी हो और उनका जो बेसिकली जो पसीना हो वो उसमें हो और धुली ना हो। बिल्कुल। ठीक है। तो हम ले गए। बहरहाल मेरे लिए तो ये ऐसी चीज़ थी कि पहले मैं समझ रहा था ये एक मजाक की हद तक चल रहा है। ठीक है। मैं ये जानता था कि उनके घर की सिचुएशन ख़राब है, लेकिन मेरे लिए ये आमिल एक मजाक। आप सीरियस नहीं ले रहे? मैं सीरियस नहीं ले रहा था। तो वो मैं जब उसके पास गया तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं थी कि ये यार उसको ठीक कर दे। मैं ये सोच रहा था कि यार मैं इसको पकड़ूं कि ये क्या 2 नंबर या झूठा काम करेगा।
आजकल जिससे आपको मैं पता इसको है पकड़ लूँ। जी, हाँ, आजकल हालात भी इस तरह के बिल्कुल हैं ये और मैं ये सोच रहा था कि कब ये पैसों की डिमांड करेगा। मैं बहुत। सबसे पहले ये सोच रहा था। हम्म। तो बहरहाल उन्होंने मेरे सामने थे, उन्होंने यहाँ तक अपनी बाजुओं को कपड़े की फोल्ड किया हुआ और उन्होंने जो है ना उस कमीज को बिल्कुल 2 नाखूनों से, ये समझ लें कि ये सामने से पूरी उंगली भी उन्होंने नहीं पकड़ी, हम्म। 2 नाखूनों के साथ पकड़ा हम्म। और उसे 3 दफा झंझोड़ा। ठीक है। जब उसे तीसरी दफा उन्होंने झंझोड़ा तो मेरी आंखों के सामने जो है 2 गुड़ियां गिरी, गुड़िया जो गुड़िया। होती हैं गुड़ियां, और मैं देख के पहले तो हैरान हो गया। तो गुड़िया का क्या हुलिया था, मतलब बिल्कुल आम गुड़िया थी या जो जादू वगैरह के लिए वो वुडू वॉल्स, वुडू डॉल्स कहते हैं या कुछ इस तरह का उसका नाम होता है, इस तरह की? आम गुड़िया नहीं थी, जो जिस तरह की बच्चे खेलते हैं जिन गुड़िया से, वैसी गुड़िया नहीं थी जो प्यारी प्यारी होती हैं, जो मूवीज में अजीब जादू सी वगैरह ब्लैक कलर की, जैसे झाड़ू के हाँ। तीलों से बनी हुई हो या अच्छा, इस तरह नुमा की, ठीक, जैसे ऐसे ना, और जुड़ी हुई हो धागों के साथ, और अजीब सी उसके हैंडमेड अंदर जो बनाई, हैंडमेड बनी हो। और बड़ी हैरत की बात ये नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किया, उससे पहले ही ऐसा माहौल तारी हो गया था रूम का। उन्होंने ऐसा किया कि जो ज़ाफ़रान होता है ना, रेड कलर का ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन, उसको उन्होंने जलाया। उन्होंने कुछ पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ा ना, कमरे के अंदर बड़ा अजीब सा माहौल और खुशबू हो गई। मेरा दिल वहां पर ही थोड़ा सा बैठना शुरू हो गया था, माहौल है वो ऐसा बन गया था। और जब उन्होंने ये किया उसके बाद तो मेरे खुद औसा खता हो गए। मैंने कहा कि ये गुड़िया गिरी है और बड़ी अजीब सी, और गुड़िया पे कुछ सुइयां कुछ इस तरह के मामला? बिल्कुल ऐसा था, सुइयां तो थी ही थी, लेकिन सबसे बड़ा मुझे हैरत की बात ये लगी कि हम वो कमीज जो लाए थे वो खुश थी, जब वो गुड़िया गिरी तो वो हल्की हल्की गीली थी, जैसे उसके अंदर कोई अजीब सा गंदा सा पानी हो। स्मेल भी आ रही थी? स्मेल बिल्कुल थी, स्मेल जो सैफरॉन की थी बिल्कुल ही गायब होगी रूम से, अजीब सी गंदी सी स्मेल हो गई, आने लग गई, अजीब सी ना। मैंने पहली दफ़ा ऐसी गंदी बदबू सूंघी थी। तो उन्होंने खुद जब उस गुड़िया को उठाया भी तो उन्होंने अपने हाथों से नहीं उठाया, उसको एक कपड़े से उठाया कि उनके हाथों में वो गंदा पानी ना लग जाए। ठीक। तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। अच्छा सॉरी, ये आपकी बात काट रहा हूँ, ये सारा जो इल्म हो रहा था ये किस जगह पे हो रहा था? ये उनके अपने घर के अंदर ही उन्होंने एक रूम बनाया, आलिम थे उनके घर के अंदर जी, ही उन्होंने एक रूम बनाया हुआ था, और उस रूम के वो ऐसा रूम नहीं था, उसमें उन्होंने कुरानी आयात मतलब प्रिंट करवा कर दीवारों पर लगवाई हुई थी, ताकि जो चीज़ भी अगर हाजिर हो तो उनके ऊपर हावी ना हो। मतलब उन्होंने एक रूम ही बिल्कुल सेपरेट रखा होता है इस काम के लिए? बिल्कुल, ठीक है। और उसके अंदर उनके बच्चों को भी जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। वो गुड़िया गिर गई, फिर? और उन्होंने गुड़िया उठाई, उन्होंने उसका थोड़ा सा मुआयना किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके 2 हल हैं। एक पहले तो इसका उन्होंने मसला बताया कि इनके पीछे कुछ मौकिल हैं, मैं भी कंफर्म नहीं कह सकता कितने मौकिल उन्होंने छोड़े हुए हैं, लेकिन कुछ मौकिल इनके पीछे छोड़े हुए हैं। और 2 हल हैं। क्या होता है? हमने भी पूछा उनसे। मौकिल उन्होंने बोला कि जिन्नात जो है ना, एक कैटेगरीज होती हैं जिन्नात की। एक तो बहुत बड़े जो जिन होते हैं, जैसे कि आपने बहुत ही एक बेसिक सा नाम है इफरत, जिनका नाम सुना होगा, जो कि बहुत ताकतवर जिन था। बहुत वो ताकतवर जिन्नात नहीं थे, लेकिन वो बहुत कम ताकतवर भी नहीं थे। ये मौक्कल आप बेसिकली समझ लें जो जादू वगैरह करते हैं जी, इनके आगे वो होते हैं मैनेजर वगैरह या कुछ इस तरह का आपका? जी, ये जब के थ्रू वो हाँ अपना काम करवाते हैं। ये काला इल्म जब करते हैं तो इनके ये जिन जिन्नात को काबू में करते हैं ना, उन्हीं को आप दूसरों पे हावी करते हैं, वो अपना गुलाम बना लेते जी हैं। जी, ठीक ठीक ठीक। तो बहुत ही हैरानकुन बात थी। मैं खुद भी बड़ा परेशान हो गया। तो उन्होंने हमें हल इस चीज़ का बताया कि इसके 2 हल हैं। 2 हल ये हैं कि एक, आप इनके जो मौकिल हैं उनको आप भगा दें, मैं भगा दूंगा इल्म करके। लेकिन अगर वो फिर से, जिस इंसान ने जादू किया है वो जादू करता है, तो वो फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब वक्ती भाग जाएंगे, लेकिन अगर वो दोबारा करेगा तो नए मौकिल आ जाएंगे, ये वाले नहीं आएंगे पर नए आ जाएंगे। ठीक है। फिर दूसरा उसने हल बताया कि ये मौकिल भी भाग जाएंगे और जो जादू करने वाला है उसको पता नहीं चलेगा। जब वो फिर से जादू करेगा ना, अगर आपको देखेगा कहीं कि यार ये तो ठीक है, क्योंकि वो कहीं से आपको जानता तो है ना, इस वजह से आपकी हालत उसने तो कंफर्म तो करेगा कि जादू का कितना असर हुआ। वो फिर से जब जादू करेगा ना आपको ठीक देख के, तो वो जादू उल्टा उसके ऊपर हो जाएगा, वो मौकिल उसी के ऊपर हावी हो जाएंगे। सही। तो उसके लिए उन्होंने हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए, जैसे कि ज़ाफ़रान, ठीक है, और कई सारी मल्टीपल चीज़ें थी जो इसके यूज़ होगा। कुछ ऐसा भी था कि बकरे की जो मगज़ होता है
मोटा गोश्त होता है। अच्छा, गोश्त से ज़्यादा भाई जो इस काम में ज़्यादातर मैंने जो सुना है, उल्लू का गोश्त होता है, या ऐसे जानवरों का, जैसे चील का गोश्त मैंने सुना है, उल्लू का सुना है, सांप का सुना है। ऐसा कोई गोश्त था या आम जो हम कसाईयों की दुकान से लेके खाते हैं? उनका कहने के जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो अगर आपको जिस तरह के लोग इस तरह बताते हैं स्टोरीज, ये इसमें कुछ सच नहीं होता। हकीकत में जो जिन्नात हैं उनको उनके कहने के मुताबिक उनको सबसे ज़्यादा बीफ पसंद होता है। जो बड़े का गोश्त जिसको हम कहते हैं। जी। ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये आपने देखा होगा अक्सर औकात पुराने लोग भी ये कहते हैं कि ज़्यादा बीफ नहीं खाना चाहिए और इस रात इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक। तो और खसूसन उन्होंने बताया कि आपके बड़े देखे ये कहते होंगे कि स्पेशली बीफ आपने घर में खुला रख के छोड़ना नहीं है। और हमारी जो माएँ हैं वो भी ये कहती हैं मुझे भी पर्सनली, कि जवान जो आप जैसे मैं अगर लेने जाऊँ तो वो ये मगरिब के बाद नहीं मंगवाती, बिल्कुल दिन के टाइम में अगर मंगवा लें तो मंगवा लें। ऐसा ही है। और लेके मतलब आप लेके डायरेक्ट घर रहो, कहीं आगे पीछे घूमो फिरो भी ना, उसके बाद आपने जहाँ जाने चले जाओ। ऐसा भी मैंने ऐसा है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो उन्होंने कुछ अमाउंट बताई हमें बीफ की, कुछ खोपड़ी, इस तरह की कुछ चीज़ें थी, एक लिस्ट थी। खोपड़ी मतलब खोपड़ी नहीं, एक बकरे मगज की जो होता सिरी। है, बकरे की सिरी जो थी। ठीक। तो हमने कहा कि ठीक है हो जाएगा, कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं थी। उन्होंने कहा गोश्त का भी ये है कि ये मैं आपको दूंगा बाद में, लेकिन इस पर मैंने अमल करना है क्योंकि ये इनकी खुराक होती है गोश्त। ठीक है। उन्होंने 7 दिन उस पर अमल किया और उन 7 दिन में उन्होंने जो तस्बीह होती है का मैं बताई, विर्द बताया कि या तो इनको पढ़ाना है इस बच्ची को या आपने खुद पढ़ पढ़ फूकना है। उसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूडेड थी। एक अल्लाह अकबर की तस्बीह, ठीक है, एक अल्हम्दुलिल्लाह, एक सुबहान अल्लाह। फातिमी 33 तस्बीह। जी, तस्बीह फातिमा जो है बीबी फातिमा। और अगर वो नहीं पढ़ती तो आपने खुद पढ़ के फूकनी है और ख़ुद को नुकसान नहीं पहुँचाने देना, गोश्त नहीं देना, बिल्कुल कच्चा नहीं, पक्का भी, पक्का मुर्गी का भी। हाँ जी। वक्ती उनकी उन्होंने बताया कि तबीयत, अब हमने बताया उनको कि जो खातून हैं उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि उस टाइम वो एक तो चीखती थी, उससे बढ़कर जो था वो अपनी उंगलियों के साथ दीवारों पे लिखने की कोशिश करती थी। उंगलियों के साथ दीवारों पे कैसे? मतलब इस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं कि कलम के साथ, वो अपने नाखून इतना खरोचती थी दीवार पे कि जब उनकी उंगलियां नीचे जख्मी हो जाती थी ना, तो उससे वो फिर कुछ राइटिंग लिखती थी बड़ी, यहाँ से खून आने लग जी। जाता था उनका, जैसे फिल्मों में सारा सीन होता जी। तो बहुत ही ज़्यादा वो सब किस्म का जादू उन पे हुआ था। तो उन्होंने फिर शाहजी ने, वो शहबाज भाई ने हमको दिया वो गोश्त। उन्होंने कहा इसको आपने, कौन सा गोश्त? वही जो बीफ था जो आप देख रहे थे वही आपको जी। रिटर्न किया जी, उतनी अमाउंट में? उतनी ही अमाउंट में। और उसमें हैरत की बात यह है कि उसकी जो बदबू थी ना, एक होता है खराब गोश्त, 7 दिन बाद चले खराब हो गया, खराब गोश्त की मैं खुशबू सूंघ चुका हूँ, कई दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन उसकी ऐसी नापाक सी खुशबू थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब आपने पहले कभी नहीं सूंघी? मैंने पहले कभी नहीं सूंघी, बहुत ही गंदे किस्म की खुशबू थी। मैंने उसके बाद फिर एक ही काम किया कि उन्होंने हमें सबसे पहले ताकीद की कि ये शाम में आपने नहीं फेंकना है। उस गोश्त का करना क्या करना, उन्होंने ये हमें बताया था कि इसको आपने बहते पानी में फेंकना है, जो साफ पानी हो। बहता साफ मतलब दरिया वगैरह, नहर वगैरह, बहता साफ पानी। ये मैंने किसी भी तावीज़ को कहते हैं, अगर आपको कहीं से तावीज़ भी मिल जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ मिल जाए कि आपको लगे जादू है इस पे, आप उसको उठाओ और अगर आपके घर शहर में अगर राह गुजरते हैं तो भाई आपको पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। अगर आपके घर में से या गाड़ी में से या कहीं भी होता है कि आपको तवीज़ वगैरह मिल जाते हैं, तो आप उसको उठाओ, साफ बहते हुए पानी में जैसे आप बता रहे हैं जाके बहाओ। बिल्कुल। उसको खोलो ना, उसको आप ज़्यादा उस पर एक्सपेरिमेंट्स ना करें, जाके उसको बहा दो, सिंपल। और मैंने तो ये भी सुना है कि जो शैतान का तख्त है वो भी पानी के आसपास, बिल्कुल समंदर पे लगता है ना, समंदर जी, पे। जी। तो उन्होंने इसलिए कहा कि ये शैतानी चीजें फिर होती भी समंदर के आसपास हैं, तो पानी वो जहाँ पे पानी हो ना उसके आसपास यही जो खराब और अजीब सा अमल किया हुआ गोश्त है वो यही खाएंगे और छोड़ जाएंगे इनको। और उस दिन के हम ये वो फेंक भी आए और टाइम से हम यहाँ से, वही मेरा जो फ्रेंड है वो और मैं यहाँ से गए खानपुर, दिन के टाइम खानपुर गए। खानपुर में हमने वो फेंका और हम दिन के टाइम ही। और आपको ये भी बोला होगा पीछे पलट के नहीं देखना। बिल्कुल ऐसी ही ताकीद की थी। अगर आपको कोई आवाज देता है दिन के टाइम तो बंदा वैसे ही, उन्होंने कहा ये आप सोचता कि यार दिन के टाइम किसी नहीं। ऐसी चीज ने कम आवाज देनी है।
उन्होंने कहा दिन के टाइम भी आपको कोई आवाज़ देता है, आपको वो नॉर्मल नहीं लगनी चाहिए। आपने सबसे पहले ये सोचना है कि गोश्त फेंकने के बाद ही कोई क्यों आवाज़ दे रहा है। तो आप जब फेंक रहे थे, कोई आपको ऐसी कैफियत या कोई ऐसी आवाज़ या कुछ आपको महसूस हुआ? नहीं, हम पे कोई मतलब आवाज़ नहीं आई। आप क्योंकि घर से इतनी दूर वो गोश्त लेके जा रहे थे जिस पे सारा इल्म हुआ था, कुछ भी आपको हैवी फील? हमें आवाज़ नहीं आई। हम्म। हम जब गए कोई मसला नहीं हुआ, वो बदबू उसको गोश्त की आती रही। हम्म। लेकिन उसमें सबसे बड़ा मसला ये था कि जब हम वापस आए ना, तो वो बदबू मेरे घर वालों ने जब कपड़े धोए तो उन्होंने भी कहा कि इसके अंदर से कैसी स्मेल आ रही है। वो कपड़ों का हालांकि टच भी नहीं हुआ था। टच भी नहीं हुआ था। वो उन्होंने बहुत प्रॉपरली पैक किया हुआ था। उन्होंने हमें ताकीद की थी इसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा, आपने वैसे ही जाके फेंक दिया, खोला भी? हमने खोला भी नहीं। उन्होंने कहा इसको हाथ नहीं लगाना, नहीं तो वो चीज़ जो मुश्क है वो आप पर रह जाएगी, तो वो ये चीज़ आपकी तरफ माइल डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक। तो हमने भी फिर उनके उस बात पे अमल किया। हमें किसी ने आवाज़ नहीं दी जब हम वहाँ से गुजरे। अजीब सा माहौल था, दिन का टाइम था, इतना डरे नहीं। लेकिन वो खुशबू और बदबू एक तरह से मेरा वो जो बदबू थी वो, और ऊपर से वो लड़की की जो चीखें थी ना, वो मुझे आज तक नहीं कानों में गूंजती थी। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया इस चीज़ पे कि इंसान पे भी हावी होती हैं और ऐसा वैसा हावी नहीं होती। और इनके साथ बिल्कुल भी आपको जानबूझ के पंगा मस्ती नहीं लेने चाहिए और आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। देखें एजाज भाई, ये हमसे पहले की दुनिया में आबाद है, हम लोग बाद में आए हैं। बेशक ये हमसे पहले की दुनिया में आबाद है। और कहा जाता है कि हमारा इंसान का अगर एक बच्चा पैदा होता है ना, तो इनके 100 बच्चे पैदा होते हैं। तो इनकी तादाद, अब हम इस रूम में बैठे हुए हैं, हम 2 बैठे हुए हैं, हम 2 हैं तो ये शायद 200 हों, 2000 हों। और ये भी कहा जाता है, अब जैसे आप इस कमरे के बाहर से गुजर रहे हैं, आपका मैं वैसे ही किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, यार एजाज भाई ने ये काम किया या वो काम किया, आपके एक बार ना आप इस कान खड़े होंगे, आपका ध्यान इस तरफ जाएगा कि यार मेरा नाम आया है, मेरी बारे में क्या बात हो रही है। बिल्कुल आप रुक जाएंगे। यही भी कहा जाता है कि अगर इनका जिक्र कर रहे हो ना, तो ये आपके पास आ जाती हैं, बैठ के आपकी बातें सुनने लग जाती हैं। तो फॉर श्योर इधर भी कहीं बैठी हुई है। ये तो आपने मुझे डराने वाला ये आपके रोंगटे भी अभी खड़े होंगे, तो फॉर श्योर इधर कहीं ना कहीं मौजूद है और सुन रही हैं हमारी बातें। ये तो देखिए, हम इनसे पंगे नहीं ले, इनका तो कुरान में भी जिक्र है। तो बिल्कुल। लेकिन देखें, मुझे उन्होंने तस्बीह एक बताई, मैंने कहा कि चलें, लेकिन इससे बचने का क्या तरीका है? मतलब कि बंदा कभी भी इनके जंगल में आई ना, उसका ऐसा क्या अमल है जो बंदा हमेशा करता रहे? यही है मेरे जहाँ तक, नमाज और रोज़ा। और एजाज भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तो, उन्होंने तो इंटेंशनली किसी ने जादू करवाया था ना। अब मैं जो आपको किस्सा बताने वाला हूँ ना, वो मेरे अपना बहुत क्लोज दोस्त है और मेरे घर के पास ही रहता है। उसके छोटे भाई के साथ ये वाक़या हुआ है। और वो आपने जो किस्सा बताया, उन पे तो जादू करवाया गया था ना, वो तो ऐसा कोई मामलात ही नहीं थे। और वो आप अगर कहानी सुनेंगे तो आपको फेक लगेगी, लेकिन ये मैंने खुद देखा हुआ है। और कोई ऐसा इसमें झूठ वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। एजाज भाई, आपने तो स्टोरी सुना दी है, ठीक है, और वो आपने बताया कि किसी ने जादू करवाया है। ये तो समझ आता है कि किसी ने उनके घर मोक्कल भेजे या जो भी मामला हुआ। जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। उसके घर का बात है और उसके सगे छोटे भाई की बात है। मैंने खुद ये बात देखी हुई है। और ये ऐसे उसके ऊपर हावी हुए हैं ना कि मजाक लगेगा कि ऐसे भी हो जाता है। अच्छा, तो ये इतनी कोई अजीब सी बात है और असली बात है। तो इतनी पुरानी भी नहीं है, तकरीबन 2 साल पुरानी बात होगी, ठीक है। तो उन लोगों ने ना, मेरा जो दोस्त है, काफ़ी जानवर रखे हुए हैं, मुर्गियाँ हैं उनके पास, बिल्लियाँ भी हैं, कुत्ते भी हैं, इस तरह के काफ़ी जानवर हैं। तो छत पे ना उन्होंने कबूतर और मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो मुर्गियाँ, अब शाम का टाइम है, आपको जैसे पता है, बंद करते हैं। तो उसका छोटा भाई बंद करने गया, कुछ मुर्गियाँ गायब थी। वो जब उसने देखा तो जो साथ वाला घर है ना, वो अभी था अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब वो ग्रे स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है, ईंटें शींटें बनी हुई हैं, लेकिन वो बंद हुआ हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन बंद हुई हुई है, वो उसी हालत में है। तो वो जब उसने देखा है मुर्गियाँ उस छत में फेर रही हैं, वो वहाँ से टाप के अपनी छत से उस छत पे गए और बुलाने लग गए। स्टेयर्स थी उस छत पे, और स्टेयर्स के नीचे वो थोड़ी सी जगह बनी हुई थी, वहाँ पे वो मुर्गियाँ बैठी हुई थी। अब कबूतरों को और मुर्गियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं, उनको पता है उनको बुलाने का जो तरीका है वो ऐसा है, आ करने का। उसने बुलाई हैं मुर्गियाँ, और ऐसे अपने जो खुड्डा छुट्टा था या जो भी पिंजरा था उधर बंद करके आ गई। तो
तो जो मेरा दोस्त है ना, जिसका छोटा भाई है, वो गया हुआ था गुजरांवाला। वो 2-3 महीने से गुजरांवाला ही था, बेसिकली है गुजरांवाला के, तो उधर ही था 2-3 महीने से। तो मुझे उसकी कॉल आई है कि यार मैं आ रहा हूँ, मुझे ना बस अड्डे से पिक कर ले। तो उसकी आवाज़ इतनी वो परेशान थी ना, मैंने कहा हुआ क्या? कहता है मैं आके तुझे बताता हूँ। नहीं, वो गुजरावाला किस स्पेसिफिक काम से गया हुआ उसका है? घर बेसिकली, उसका ददियाल वगैरह उधर ही है ना, तो अच्छा वो उधर अच्छा गया हुआ था। अच्छा, उधर गया हुआ था। हाँ, 2-3 साल पुरानी बात है ये। तो मैंने कहा मैं पिक कर लूँगा, हुआ क्या ये तो बता। कहता है मैं आता हूँ तो तुझे डिटेल से बताता हूँ। वो आए, बहुत परेशान हुआ पता है। तो कहता है यार जो मेरा छोटा भाई है ना, वो बीमार हुआ हुआ है। उसने मुझे ये सारी बात नहीं बताई, कहते बीमार हुआ हुआ है। कहा अल्लाह खैर करे, बच्चा है बीमार हो क्या होगा। तो काफ़ी घबराया हुआ था वो। मैंने उसको घर उतार दिया, मैं वापस आ गया। और खैर हमारा हफ्ता तक कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ, ना हम लोग मिले। तो बाद में जब वो मुझे मिला तो कहते यार मेरा भाई अपने सेंसेस में नहीं है। क्या मतलब सेंसेस में नहीं है? कोई बीमारी ऐसी है, अल्लाह माफ़ करे, क्या ऐसा होगा? कहते यार उस पर कोई चीज़ हावी हो गई है। जैसे आपको मजाक लग रहा था, मैंने कहा यार हावी कैसे हो सकती है इतने छोटे बच्चे पे, क्या है? नहीं तो आपकी, जब उसने कहा हावी हो गई है, डायरेक्ट सोच वहीं पे गई है। हाँ जाहिर सी बात है, ठीक जन्नात हो। वगैरह पे मेरा मानना है इसमें कि इंसान के ऊपर ये हावी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने किसी पे ऐसी चीज़ आई हुई देखी नहीं। ठीक हो गया, मतलब लेकिन फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। और छोटा सा उसका कोई 9-10 साल का भाई होगा। तो उसने मुझे ये सारा सीन बताया। लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं था कि यार उसका भाई छोटा है, क्या पता स्कूल से छुट्टियों के लिए नाटक कर रहा हो, इस तरह के मामला तो उसने खैर वो उसको लेके काफ़ी फिरते रहे ना आलिम वगैरह के पास। जब आलिम के पास वो जाता वो बिल्कुल ठीक, कोई चीज़ उस पर नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो घर पे आता, रात का टाइम होता, तो वो मैंने सुना है, ये मैंने देखा नहीं, कहते हवा में ना, बेड पे अगर लेटे हैं तो हवा में हो जाता था। और उसकी आवाज़ जैसे हम फिल्मों में सुनते हैं वैसी हो जाती थी, तो बहुत भारी हो जाती थी। वो सिर्फ अपने घर में एक बंदे के काबू आता था, उसके वालिद हैं पुलिस में, और उनकी नाइट ड्यूटीज़ वगैरह भी होती हैं। तो वो सिर्फ अपने वालिद के काबू में बच्चा आता था, उनकी बात सुन लेता था। और जब वो उनसे बात भी करता था ना घर वालों से रात के टाइम, वो बच्चा नहीं बात कर रहा होता था, वो उसके अंदर वो चीज़ आके बात करती थी। तो रात के टाइम टोटली समझ ले वो ही बन जाता था। नहीं तो वो उसके, जब ये डेली बेस पे वो बात डेली बेस पे बात होती, तो जब वो बात करता था तो उसके घर वाले क्या डरते नहीं थे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके घर फिर आलिम भी, जब वो आलिमों के पास लेकर आते थे नई चीज़ आती थी। जब वो घर में आता था तभी उसके साथ ही चीज़ होती थी। ठीक, आलिम भी उसके घर आए हैं, लेकिन वो किसी आलिम को भी नहीं टिकने देता था। 10 साल का बच्चा, ठीक है, डर के भाग जाते थे। जहाँ तक आपने वो घर के बाकी बच्चों की बात बताई है, तो उसके लिए एक अलग कमरा कर दिया, ठीक है, उसको बिल्कुल अलग से बाउंड कर दिया ताकि बच्चे डर ना जाए, बाकी या उनके असरात ना आ जाए। बाकी भी बहन भाई उसके छोटे छोटे हैं, तो वो देख के डरते थे, उनको अलहदा कर दिया और उस बच्चे को अलहदा कर दिया। जब उसके अबू की डे शिफ्ट होती थी तो वो मतलब रात को उसके साथ ही होते थे। लेकिन अगर जब नाइट ड्यूटी लग जाती थी, अब मैं नाइट ड्यूटी का आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त, इसका भी इतना कोई मानना नहीं था, लेकिन वो देख के उसको भी डर लगता था। अब सबसे घर में बड़ा भाई ये, अब्बू के बाद अपने वालिद के बाद ये था। जो उनकी वालिद हैं वो बच्चों को लेकर अलहदा कमरे में चली गई, और रात का जैसे ही टाइम होया, ये और वो उसका भाई अलहदा रूम में, उसके भाई के रूम में। कहता है मैंने चादर ली ऊपर, सर्दियाँ थी, और उसको भी ना सब सही। अब एजाज भी यहाँ से बात सुनने वाली है। कहता है वो मुझे भाई कहता था क्योंकि छोटा था, 10 साल उम्र थी। 10 साल बाद मेरे नाम से मुझे बुलाए। अब मैं नाम याद ले नहीं सकता, लेकिन वो कहता है वो मुझे नाम से बुलाए, और जैसे शैतानी क्रीपी हंसी नहीं होती, उसका नाम, और लेट्स सपोज आप उसका नाम अली हम यहाँ पे कर लेते हैं। अली मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बात करो ना मेरे से बात करो। मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ, अगर मेरा छोटा भाई इस तरह मुझे कहे, उफ, तो मेरे बाल अभी खड़े हो गए ये सोच। ये पूरा फिल्मी सीन है। तो कहता है उसने मेरी चादर हटाई, और उसकी हंसी ऐसी खौफनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और वो ठीक ठाक बड़ा है, और वो उसकी बिल्कुल वो डर गया, डर जाता है इंसान। कहते मेरी वालिदा ने बाहर से रूम लॉक किया हुआ कि ये बाहर ना आ सके। कहता है मैं वो जो रात मैंने गुजारी है, कैसे गुजारी है, वो बेड पे बैठ के मुझे हंसता हुआ देख रहा है, और मैं दरवाजे के साथ बैठा हुआ कोने पे। और मैंने किसी को बोला कि भाई दरवाजे के उस साइड से मेरे से बस बातें करते रहो, मुझे अकेला ना छोड़ो। तो जो उनकी वालिदा थी वो दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी, और वो दरवाजे के अंदर कमरे में, और आपस में बातें कर रहे थे। और वो जो बच्चा जिसके अंदर ये चीज़ थी, वो बेड में बैठ के उनको सिर्फ हंसता हुआ देख ही रहा है, और कभी कभी हवा में ऐसे ऊंचा हो गए। ये करते करते ये रात उन्होंने गुजारी।
उसके वालिद आए, वालिद ने सारा फिर जो भी उनके सोर्सेज वगैरह थे वो लड़ा लड़ू के उन्होंने जब पता किया कि यार इसकी बैक एंड में स्टोरी क्या है, स्टोरी मैंने जैसे आपको शुरू में बताई है, उसने उसके वालिद से भी बात की है, जो उसके अंदर चीज़ आई थी वो मुस्लिम नहीं थी, वो क्रिश्चियन थी। क्रिश्चियन इनके भी मतलब मज़हब होते हैं, ठीक हो गया। इनमें भी बद होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, बुरे होते हैं, शैतानी होते हैं, मतलब इनमें भी जैसे इंसान की कैटेगरीज है ना, इनमें भी होती हैं। तो वो क्रिश्चियन था। कहते हैं कि जब आपका बच्चा दूसरे छत पे आया है ना, ठीक है, जी जी तो मैं मुर्गियों के साथ ही था, मैं ठीक। उसके मतलब उस जगह वो देखे ना, वो घर भी मौजूद था वहाँ पर। उनका घर भी ना बिल्कुल सोसाइटी के एंड पे, ठीक वो हो घर बिल्कुल ही आखिरी वाला घर बनता है जिसमें ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। कोई ना कोई तो बात होगी कि वो उधर का उधर ही ठहरा, वो स्टिल इस बात को 2-3 साल गुजर गए, वो घर उधर ही, उससे आगे वो बन ही नहीं रहा। तो कहते जब ये मुर्गियों को बुला रहा था ना, आ आ आ इस तरह करके बुला रहा था, तो मुझे लगा मुझे बुला रहे, तो मैं इसके अंदर आ भी गया। कहते हैं भाई तो इसको क्या करेगा, क्या कहता है, मैं नहीं इसको छोड़ के जाऊँगा, जो मर्जी कर लो, मैं इधर ही रहूँगा। तो खैर उन्होंने काफ़ी उससे बातचीत की, होती रही बात। तो एंड पे वो किस चीज़ पे माने है, वो इस चीज़ पे माने कि भाई आपकी जितनी कबूतर, जितने आपके मुर्गी हैं, ये आप उस छत में दे दो, मैं जानूँ और मेरा काम है, मैं फिर इसका पीछा छोड़ दूँ। फिर ठीक हो उन्होंने गया। सारे कबूतर और जितनी वो छत में जितनी भी थी ना मुर्गी, अपने छत पे थी अपने छत पे जो उन्होंने पाली हुई थी मुर्गी, उस छत पे उनको दे दी। वो उस चीज़ को दे दी, और उसके बाद से अभी तक वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। यार बड़ी ही मतलब कि अजीब सी सिनेरियो, अजीब सी स्टोरी। और सबसे बड़ा इसमें मसला ये होता है कि बड़ों पे आ जाए ना इंसान, एक वो एक परेशानी नहीं होती जितने छोटे बच्चे पे, छोटे क्योंकि बच्चे- बहुत ही नाजुक होते हैं वो। वो बच्चा नाजुक, ऊपर से उसका दिल इतना वो नहीं होता ताकतवर, और उसको बाकी बच्चे भी देख कर सहम गए। सर ये, और मतलब कि आपके कहने का ये मतलब है कि हम भी यही कोशिश करें, अगर फॉर एग्जांपल कहीं किसी के ऊपर इस तरह चीज़ हावी हुई है और वो चीज़ फिल फोर से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बात भी नहीं कर रही, तो हम उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन के अलावा तो आपका नहीं हुई। मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी प्रायोरिटी होती है आमिल ढूंढो, आ- उससे पहले आप कोशिश ये करें कि आप खुद कम्युनिकेट अगर करें, आपके right? अंदर इतना दिल गुर्दा है, क्योंकि उसके वो जो वाकयात बता, कहते हैं ऐसे मेरे वालिद ने उसका हाथ पकड़ा, और वो कहते हैं हमें तो किसी खाते में लेते ही नहीं था ना, सिर्फ पता नहीं क्यों उसके वालिद की वो मौत होता है। और जब सुनता भी था तो आराम से तहम्मुल मजाज, हमारे साथ तो वो मजाक और शैतानी हरकतें करता था ना, उनके सामने बिल्कुल सोबर होकर बैठा होता था, मतलब विद इन उसके बच्चे के अंदर ही होता था, लेकिन सोबर होकर बैठा रहता था, और कोई ऐसी शैतानी नहीं, जो वो बात पूछें उसका जवाब देता था। हमारे साथ तो वो टिचकिरियाँ जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, मजाक करता था। तो द लेसन फॉर द व्यूअर्स इसके पंगे नहीं लेना। और एंड इफ अगर आप चेक कर सकते हैं तो, और ऐसा अल्लाह ना करे आपसे वाक़या होता है, तो ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आपके पास बी कोई कॉन्फिडेंट, दिल- बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, अगर आपके पास है नहीं है तो भाई आप किसी आलिम के पास चले जाएं। ये जाली पीर बाबों के नहीं, जो कहते हैं कि भाई है हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। इसका सिर्फ इलाज कुरानी आयात और वही है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक हो जितना आप हो सके अपने डेली लाइफ में भाई इसको प्रैक्टिस करें, यही इसका इलाज है। और तो कोई, आप देखें इस्लाम ने हमें साफ साफ बोल दिया कि मगरिब के बाद अपने बच्चों को बाहर ना निकालो, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि इनका गुजर का होती है। कुछ ना कुछ सोच समझ के बोले ना, तो हम लोग उस चीज़ को आजकल तो बहुत ही लाइटली लेते हैं। आजकल हम निकलते ही मगरिब के बाद, बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी खुद भी बचपन में भी ऐसे, ये बहुत अब आम हो गया। आपकी ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज थी, व्यूअर्स को भी इससे लेसन मिला है। अगर आप अभी भी कॉन्फिडेंट होके बात कर सकते हैं तो आप करें, अगर वो भी आपसे करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं चाह तो, रहे हैं। नहीं तो आप किसी ऑथेंटिक आदमी से राब्ते में रहें और और राब्ता जितना करें, जल्दी हो जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलते नेक्स्ट हैं। में और स्टोरीज के और ऐसी भी मेरे कई दोस्त अहबाब हैं जो हम्म। कि मुझे राब्ता करते रहते हैं, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी टाइम share उनकी भी स्टोरीज शेयर करूंगा, इंशाल्लाह। और ऑथेंटिक इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक स्टोरीज होंगी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं।